सबसे ज़्यादा धरती पर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पानी के थ्रू ही होता है, बजाय किसी भी और माध्यम से, चाहे वो रोड्स हो या फिर हवाई माध्यम हो। हैंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की मटेरियल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, मेटेलिक मिनरल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, वाटर ट्रांसपोर्ट इज गिवन प्रेफरेंस। इसी वजह से कोयला हो या खनिज तेल हो, कोई भी कच्चा पदार्थ हो या फिर खनिज पदार्थ हो या खाने की आइटम्स हो या किसी भी तरह का बड़े लेवल पर जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम ये पानी से ही समुद्र से इन सामानों को ले जाना ही प्रेफर करते हैं। Issues related to oceans. About 70.8% of surface of the earth is occupied by water. धरती का 70.8% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। In order to fulfill his requirements, man undertakes many activities. उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम बहुत सी चीज़ों को अपने अंडर ले लेते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं हमें उसके लिए। दिस लीड टू अ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसकी वजह से बहुत बड़े क्वांटिटी में वेस्ट बनता है, निकलता है। दीज वेस्ट मटेरियल्स कॉज पॉल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है इन वेस्ट पदार्थ की वजह से। पॉल्यूशन ऑफ ओशियन वाटर्स इज़ अ मेजर एंड सीरियस इशू दैट हैज़ डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम्स। पिछले कुछ रिसेंट सालों में समुद्र का जो पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए। इसके मेन कारण हैं ऑयल स्पिल्स, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि अक्सर जो ये जहाज़ होते हैं इनसे तेल का रिसाव हो जाता है, तो वो भी समुद्र में पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कोस्टल सिटीज़ इनटू द सीज़, जो ये समुद्र के तट पर बसे हुए जो शहर होते हैं वो अपना सारे का सारा कचरा जो है वो समुद्र में ही डाल देते हैं। मटेरियल्स थ्रोन आउट फ्रॉम द शिप्स, जो भी सामान जो इन शिप्स से डायरेक्टली समुद्र में फेंक दिया जाता है। एक्सप्लॉइटिव फिशिंग, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम फिशिंग कर लेते हैं तो। कटिंग द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज़, समुद्र तटीय एरियाज़ में जब हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ की ज़मीन जो है बंजर हो जाती है और वो ज़मीन का कटाव होने लगता है और नेचुरल जो बैलेंस है धरती का वो बिगड़ जाता है। डिज़ास्टर्स कॉज्ड बाय वाटर माइंस, जब धरती के नीचे हम इतनी खुदाई करते हैं पानी के अंदर तो उसकी वजह से जो धमाके होते हैं या जो भी ऐसी नुकसान होता है वो सब। सीवेज रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज़ एंड सिटीज़, जो भी सीवेज है, जो भी गंदगी है बड़ी इंडस्ट्रीज़ और शहरों के थ्रू जो समुद्र में डाली जाती है वो। एक्सकवेशन कैरिड आउट इन द सीज, समुद्र के नीचे खुदाई का। all the things listed above lead to large scale pollution of oceanic waters. जो भी अभी ऊपर आपने पढ़ा उन सब की वजह से समुद्र में जो वो प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। Some coastal regions are providing to be death traps for aquatic animals. और इनमें से कई रीजन तो ऐसे हैं जिनकी वजह से समुद्र में पाए जाने वाले नेचुरल जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। As a result, many aquatic animals are under threat of being extinct. इसके कारण बहुत से जो समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं वो अपनी लाइफ जो है परमानेंटली गंवा सकते हैं, कि हमें हो सकता है कि फ्यूचर में वो देखने को ही ना मिले। जैसे कि ब्लू व्हेल हो गई, सम टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, ये सब एनिमल्स जो है ये अपनी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं।